जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रावण की बाण वर्षा से वानर सेना व्याकुल हो रही है और चारों ओर भय फैल गया है, तब वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने श्री राम के चरणों में प्रणाम किया, कमर में तरकस बांधा और धनुष लेकर सीधे रावण के सामने जा पहुंचे। उन्होंने ललकारते हुए कहा, अरे दुष्ट, इन वानरों और भालुओं को मारकर क्या वीरता दिखा रहा है? मेरी ओर देख, मैं ही तेरा काल हूं। यह सुनकर रावण भी क्रोध में भर गया और बोला, मैं तो तुझे ही ढूंढ रहा था, जिसने मेरे पुत्र मेघनाद का वध किया। आज तुझे मारकर अपने हृदय की आग शांत करूंगा। इसके बाद दोनों महायोद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। रावण ने प्रचंड बाणों और असंख्य अस्त्रों की वर्षा कर दी, लेकिन लक्ष्मण जी ने अपने अद्भुत कौशल से उन्हें क्षण भर में काट डाला। फिर उन्होंने पलटकर ऐसा प्रहार किया कि रावण का रथ टूट गया, उसका सारथी मारा गया और उसके 10 सिरों में बाण इस प्रकार धंस गए जैसे पर्वत की चोटियों में सर्प घुस जाते हैं। इसके बाद लक्ष्मण जी के तीव्र बाण उसकी छाती में लगे और वह कुछ समय के लिए मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। लेकिन होश आते ही उसने अपनी सबसे शक्तिशाली दिव्य शक्ति निकाली, जो उसे ब्रह्मा जी से प्राप्त हुई थी। वह प्रचंड शक्ति सीधे लक्ष्मण जी की छाती में आ लगी। उसका आघात इतना भयानक था कि लक्ष्मण जी भूमि पर गिर पड़े और कुछ क्षणों के लिए अचेत हो गए। रावण ने सोचा कि अब वह उन्हें उठाकर ले जाएगा और अपनी विजय सिद्ध करेगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह उन्हें हिला तक न सका। तुलसीदास जी यहां स्मरण कराते हैं कि लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वे स्वयं शेषनाग के अवतार हैं, जिनके एक फन पर पूरा ब्रह्मांड धूल के कण के समान टिका हुआ है। ऐसे त्रिभुवन के आधार को उठाने का प्रयास करके रावण केवल अपनी अज्ञानता ही प्रकट कर रहा था। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।